जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। शिव धाम की ओर पहला कदम। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था 30 जून को होगा रवाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपकी ही चैनल में। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची चोटियों पर शांति पसरी है और उसी के बीच बर्फ से ढका एक रहस्यमय पर्वत कैलाश, जहां हर पत्थर पर शिव का नाम लिखा है, हर हवा में ओमकार की गूंज है और हर भक्त की आंखों में सिर्फ एक ही सपना, महादेव के दर्शन। और अब 5 वर्षों के लंबे विराम के बाद फिर से खुल चुके हैं भगवान शिव के दरवाजे। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से आरंभ होने जा रही है। 30 जून से महादेव का बुलावा फिर सुनाई देता। क्या आप तैयार हैं उस परम यात्रा के लिए जो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी की जाती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा एक ऐसा आध्यात्मिक सफर जो न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। ये वो यात्रा है जहां हर कदम पर मिलता है भगवान शिव का आशीर्वाद। 2020 से बंद इस यात्रा को अब 5 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। 30 जून 2025 को पहला जत्था निकलेगा और हजारों शिव भक्त फिर चलेंगे कैलाश की ओर। क्या है यात्रियों की तैयारी? पासपोर्ट अनिवार्य है क्योंकि ये यात्रा तिब्बत चीन क्षेत्र में आती है। मेडिकल फिटनेस, हाई एल्टीट्यूड के कारण स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। यात्रा गाइड, टूर ऑपरेटर और सरकारी अनुमतियां पहले से सुनिश्चित करें। मौसम के अनुसार गर्म कपड़े, दवाइयां और ट्रैकिंग गियर साथ रखें। क्यों खास है ये यात्रा? मानसरोवर झील में स्नान करने से मिलती है आत्मशुद्धि। कैलाश पर्वत को शिव का निवास माना जाता है। यहाँ दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। ये यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए क्योंकि यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जागृति है। हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था यात्रा कैलाश यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही स्वर्ग के रास्ता के नाम से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा का आरंभ हो रहा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हिमालय जैसा कोई पर्वत नहीं है क्योंकि इसमें कैलाश और मानसरोवर है। जैसे सुबह के सूर्य से ओस सूख जाती है, वैसे ही हिमालय के दर्शन से मानव जाति के पाप सूख जाते हैं। 5 साल बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है। कोरोना महामारी, फिर गलवान में भारत और चीन के बीच झड़प के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोक दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों को बीच रिश्ते बेहतर हुए और अब फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा 2 अलग-अलग रूट्स के जरिए हो रही है। पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है, जबकि दूसरा रूट सिक्किम के नथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर तक जाता है। 22 दिन में पूरी होती है यात्रा। अगर आप उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से करनी होगी। दिल्ली में मेडिकल जांच के बाद अल्मोड़ा होते हुए धारचूला, बूढ़, गुंजी और लिपुलेख दर्रे को पार करके आप दारचेन पहुंचेंगे। फिर दारचेन के बाद आप कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का दर्शन कर पाएंगे। लिपुलेख दर्रे रूट से पूरी यात्रा में करीब 22 दिन लगते हैं। अगर आप सिक्किम के नथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो इस रूट से यात्रा की शुरुआत भी दिल्ली से होती है। दिल्ली से सिक्किम की राजधानी गंगटोक जाना होता है। गंगटोक से शेरथान, लाजी और कंगमा होते हुए श्रद्धालु दारचेन पहुंचते हैं। फिर दारचेन के बाद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का दर्शन करते हैं। सिक्किम रूट से पूरी यात्रा में करीब 21 दिन लगते हैं। लहासा से भी 2 गुनी ऊंचाई कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत सरकार रजिस्ट्रेशन करती है और फिर प्री बुकिंग के आधार पर ही श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान पहाड़ पर काफी चढ़ाई करनी होती है, साथ ही आपको काफी ऊंचाई तक जाना है। इसीलिए श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऊंचाई की वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। इस यात्रा दौरान आप अपने ऑक्सीजन से जुड़े दिक्कतों को कैसे दूर सकते हैं?
लहासा की ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट है, जबकि कैलाश मानसरोवर की ऊंचाई समुद्र तल से लहासा के मुकाबले 2 गुना करीब 21,778 फीट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान आपको कितने मुश्किल हालातों से गुजरना होगा। कैलाश यात्रा में क्या तैयारी करें? इसीलिए आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है, आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। पहला, आपके पास यात्रा के लिए भारत सरकार और चीन सरकार से आवश्यक परमिट और वीजा जरूर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 1 सितंबर को कम से कम 6 महीने की वैधता वाला भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा, अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें, क्योंकि यह यात्रा बेहद कठिन होती है, तो आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सभी यात्रियों का यात्रा से पहले दिल्ली में मेडिकल चेकअप किया जाता है। चौथा, यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट, दवाइयाँ, चार्जर, पावर बैंक, आरामदायक जूते, टॉर्च, चश्मा, टोपी और दस्ताने जैसे सामान जरूर रख लें। पांचवा, हार्ट, शुगर, गठिया, सांस लेने में दिक्कत जैसी कोई बीमारी है तो इस यात्रा से परहेज करें। कैलाश सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये एक अनुभव है जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन वहां पहुंचकर जीवन बदल जाता है। हर वर्ष हजारों लोग महादेव के बुलावे की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें स्वयं शिव बुलाते हैं। तो यदि इस बार आपके भीतर कोई हलचल है, कोई आंतरिक आवाज कहती है कि चलो कैलाश, तो समझ लीजिए ये बुलावा महादेव का ही है। इस बार शिवधाम की ओर एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये जीवन, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।